हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। वेलकम टू यू ऑल। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। और लास्ट वीडियो में चलिए इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क एंड कमिंग टू आवर पॉइंट एंड लेसन 8। इन योर लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द lesson 8 Silk Road by Nick Middleton, and that was the first part, and today I am going to discuss about the second part. For your kind information, students, I just want to share with you all the most important thing. In your last video I wrote some of the word on the chalkboard, and in this video I am trying my level best to give the complete guideline related to this lesson in the form of main points. I have written here main points. First one, they leave Ravi for Mount Kailash. Second, from rolling of hills of Ravi to vast open plains, snow-capped mountains. Fourth, small town of Fort. Fifth, reaching Darshan. And sixth, meeting with Noru. So बच्चे, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना भरसक प्रयास कर रहा हूँ, अथक प्रयास कर रहा हूँ, ग्रेट एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पर मेंशन किए थे। दिस वीडियो में आपको और ज़्यादा जस्टिफिकेशन के लिए मैंने ओवरऑल लेसन से यहाँ पर 6 मेन पॉइंट्स डाल दिए ताकि आपको पूरे लेसन को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आए और इस हेडिंग के माध्यम से आप अपनी पूरी स्टोरी को और उस लेसन को जस्टिफाई कर सके। तो लास्ट वीडियो में मैंने 76 पेज पर ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत फर्स्ट स्टैंजा की यहाँ तक पढ़ा था, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट part second. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. Horizon means क्षितिज। क्षितिज पर इकट्ठे हुए बर्फ से ढके हुए पर्वतों को हम देख पा रहे थे। We entered a valley. हमने एक घाटी में प्रवेश किया where the river was wide, जहाँ पर नदी बहुत विस्तारित थी, चौड़ी थी, and mostly clogged with ice. Clogged means blocked, जो बर्फ के साथ रुकी हुई थी। Brilliant white, बहुत ज्यादा सफेद, and glinting in the sunshine, और सूरज के प्रकाश में वो चमक रही थी, ग्लिमिंग। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और उसकी जो पगडंडी थी वो उसके किनारे से मिल रही थी। ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in, और जो मोड़ थी, meanders मोड़ थी, मोड़ खाते हुए जैसे ही हम धीरे धीरे गेंड हाइट ऊंचाई की तरफ गए, एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और वो घाटी एक तरफ बंद होती चली गई। द टर्न्स बिकेम शार्पर, और वो मोड़ बहुत तेज हो गए। राइड बम्पियर उछलती हुई, और जो हमारी सवारी हम गाड़ी में कर रहे थे उछलते हुए। सेतन नाउ इन थर्ड गियर, सेतन जो अभी तीसरे गियर में था। वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जैसे हमने चढ़ना शुरू किया। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, और वो जो ट्रैक था, पगडंडी थी, वो आइसी रिवर की तरफ से बहुत दूर चली। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, बहुत ज्यादा मेहनत से। स्टीपर मीन्स बहुत ज्यादा नीचे की तरफ ढलान, ऊंची और नीची ढलान। That spotted big rocks daubed with patches of bright orange lichen, और जो भरी हुई थी, spotted big rocks थी और जो ऑरेंज lichen के साथ भरी हुई थी। Beneath the rocks, चट्टानों के नीचे, hunks of snow clung on in the near permanent shade, और permanent shade के पास जो थे वो बर्फ के जो टुकड़े थे, hunks mean pieces, वो चिपके हुए थे। I felt the pressure building up in my ears, और मैंने मेरे कानों में उसके दबाव को जो है बनते हुए महसूस किया। Held my nose, मैंने मेरी नोज को पकड़ा। Snorted, जो है खुर्राहट ली, and cleared them, और उन्हें साफ किया। We struggled around another tight bank, और हमने फिर संघर्ष किया घूमते हुए एक सख्त झुकाव की ओर। सेतन स्टॉप, सेतन रुका। He had opened his door, उसने अपना दरवाजा खोला। And jumped out of his seat, और अपनी सीट से बाहर की तरफ कूदा। Before I realized, इससे पहले मुझे एहसास हुआ what was going on, कि क्या हो रहा था। Snow, बर्फ। Said Daniel ने कहा as he too excited the vehicle, और जैसे ही उसने बड़ी उत्तेजना से उस साधन को लिया। Letting in a breath of cold air as he did so, और उसने एक ठंडी जो है हवा में सांस ली जैसे ही उसने ऐसा किया। A swathe of the white stuff lay across, swathe means turn, और the white stuff lay across, white stuff means जो वो सफेद सामग्री जो बर्फ थी, across the track, उस पगडंडी की तरफ, in front of us, हमारे सामने, stretching for maybe 15 meters, लगभग वो 15 मीटर तक फैली हुई थी। Before it petered out, the dirt trail reappeared, और इससे पहले हम वहां जाते जो गंदगी थी उसकी पगडंडी फिर आई। The snow continued on either side of us, और बर्फ जो है दूसरी तरफ हमारी दूसरी तरफ भी लगातार जारी थी। Smoothing the abrupt bank on the upslope slide,
साइड, और अब स्लोप जो ऊपर की तरफ एक ढलान थी उसके किनारे पर बड़ी तेजी से चिकनाहट हो गई। द बैंक वाज टू स्टीप, वो इतना ढलान वाला था फॉर अवर व्हीकल टू स्केल, उसको नाप पाना मुश्किल था। सो देयर वाज नो वे अराउंड द स्नो पैच, उन स्नो के टुकड़ों की जो तरफ कोई रास्ता नहीं था। आई जॉइंड डैनियल, मैं डैनियल के पास गया। सेटन स्टेप्ड ऑन टू द इनक्रस्टेड स्नो, और वहां पर जो बर्फ थी उसके ऊपर कदम रखा, बिगेन टू स्लीपर, और वो जो है स्लाइड फॉरवर्ड, आगे की तरफ लुढ़कने और स्लिप होने लगा। स्टैम्पिंग हिज फुट, उसने अपने पैर से धमाका के फ्रॉम टाइम टू टाइम, बड़े दबाव से, स्टैम्पिंग होता है दबाव से पार रखा समय समय से, टू एसर्टेन, और विश्वास लेने के लिए हाउ स्टडी इट वाज, कि यहाँ पर कितनी मजबूती थी। I looked at my wristwatch, मैंने मेरी रिस्टवॉच की तरफ देखा। We were at 5210 meters above sea level, हम सी लेवल से जो है 5210 जो मीटर की दूरी पर थी। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, और वो बर्फ मुझे इतनी ज्यादा गहरी दिखाई नहीं दे रही थी। बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप्थ, परंतु जो खतरा था उसकी गहराई से नहीं था। डैनियल ने कहा सो मच, इतना ज्यादा एज इट्स आइसी टॉप लेयर, जितना इसकी बर्फीली शिखरों की परतों से था। इफ वी स्लिप्ड ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, यदि हम फिसल जाते हैं तो कार पलट जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, वी सॉ सेटन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डस्ट, ग्रैब होता है लेना, जैसे उसने जो है मुट्ठी भर डर्ट, वो गंद जो है अपनी मुट्ठी में भरा, एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और जो जमा हुआ सतह था उसकी तरफ उसको उछाल दिया। वी बोथ पिच्ड इन, हम उनमें दोनों धंस गए। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब बर्फ मिट्टी के साथ फैली थी, डैनियल एंड आई स्टीयर्ड आउट ऑफ द व्हीकल, और डैनियल और मैंने जो है व्हीकल को बाहर रोका, टू लाइटन सेतन्स लोड, ताकि सेतन का लोड जो कम हो जाए। ही बैक्ड, वह वापस आया, स्टीड ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, उसने वापस किया और उस डर्टी स्नो की तरफ चला। इज द कार, बड़ी आरामदारी से लेकर ऑन इट्स आइसी सरफेस, उसके बर्फीली सतह पर, एंड स्लोली धीरे धीरे ड्रो इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी, और बिना किसी मुश्किल के, स्पष्ट रूप से मुश्किल से उसने उस लंबाई को तय किया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद में, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, हम एक दूसरी ब्लॉकेज पर रुके, बैरियर पर। नोट गुड, अच्छा नहीं श्रीमान जी, सेतन ने कहा, एज ही जम्प्ड आउट अगेन, जब वो दोबारा कूदा, टू सर्वे द सीन, उस दृश्य का जो है परखने के लिए, सर्वे जांचने के लिए। दिस टाइम, इस बार ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने कोशिश का फैसला किया, एंड ड्राइव अराउंड द स्नो की तरफ चलता है। द स्लोप वाज स्टीप, और वो जो ढलान थी वो खड़ी थी, स्टीप थी, एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स, और कुछ मुख्य चट्टानों से भरी हुई थी। बट समहाउ, जैसे कैसे, सेतन नेगोशिएटेड देम, और सेतन ने उनको जो है अपनी सतर्कता से लिया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल, वो क्या हो रहा था, झोल मार रहा था, ऐसे जैसे आगे पीछे होना, उसको लर्चिंग कहेंगे। वन ऑब्स्टेकल तो एक से दूसरी की तरफ। इन सो डूइंग, ऐसा करते हुए, कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, और उसने हेयर पिन बैंड्स को जो है काट दिया। रीगेनिंग द ट्रेल, फिर उसे पटरी मिली। फर्दर अप, आगे, वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहां पर स्नो नहीं थी। आई चेक माई वॉच अगेन, मैंने मेरी फिर जो है वॉच को देखा। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन, जैसे हम उस चमकीली धूप के अंदर चढ़ना शुरू किया। वी क्रैप्ड पास्ट, क्रैप्ड मींस गुजरे, हम लगभग 5400 मीटर, हम 5400 मीटर के पास से गुजरे। एंड माई हेड बिगन टू थ्रोब हॉरिबली, हॉरिबली मींस भयानक रूप से, थ्रोब मींस धड़कना, बीट, चकराना शुरू कर दिया। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, गल्प मींस घूंट, मैंने मेरी पानी की बोतल से घूंट लिया। विच इज सपोज्ड टू हेल्प इन रैपिड असेंट, और मेरा ऐसा विचार था कि जो हमें तेजी से चढ़ने, असेंट होता है आगे जाना, चढ़ने में मदद करेगी। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास, पास हियर इट मींस दर्रा, जो आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जो घाट है, दर्रा है, उनको पास बोला जाता है। 5515 मीटर्स, और हमने आखिर 5515 मीटर जो दर्रा है उसके शिखर तक पहुंचे। इट वाज मार्क्ड बाय अ लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स, कैरन मींस हियर इट मींस कैरन ऑफ रॉक्स, रॉक्स मींस चट्टानों का, और कैरन मींस होता है ढेर, पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर। फेस्टून, सजी हुई, विद वाइट सिल्क स्कैर्फ्स, स्कैर्फ्स SCARBS मींस दुपट्टे, और रेशम के सफेद दुपट्टों के साथ वो सजी हुई, जो पत्थर के जो ढेर थे बहुत बड़े बड़े, उनको मार्क किया गया था। रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और रैग्ड मींस टॉर्न, फटे हुए प्रार्थना वाले झंडे।
वी ऑल टू के टर्न अराउंड द कैरन, और हमने उस ढेर की तरफ से क्या लिया, एक मोड़ लिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक सीधी दिशा में, एज इज द ट्रेडिशन, जैसा कि परंपरा है। सेतन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, उसने अपने व्हीकल के टायर्स को जांचा रखा। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, और वह पेट्रोल टैंक पर रुका। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और उसके शिखर को जो आगे हिस्सा था उसे खोला। which emitted a loud hiss, hiss means sound, एकदम ऊंची आवाज जो है उसने emitted means gave out, दी। The lower atmosphere pressure, और नीचे का जो वातावरणीय दबाव था, was allowing the fuel to expand, वो ईंधन को फैलने की इजाजत दे रहा था। It sounded dangerous to me, ये मुझे पूरी तरह से खतरनाक लगा। Maybe सर श्रीमान जी शायद, Satan laughed but no smoking, Satan जो है वो हंसा लेकिन उसने धूम्रपान नहीं किया। My headache soon cleared as we carried down, carried down means तेजी से नीचे, coming down swiftly, my headache soon cleared, और मेरा जो दर्द है बिल्कुल सही हो गया। as we carried down the other side of the pass, जैसे हम दर्रा के दूसरी तरफ नीचे उतरे, it was 2 o'clock by that time, उस समय तक 2 बजे थी। we stopped for lunch, हम दोपहर के भोजन के लिए रुके। we ate hot noodles, हमने गर्म नूडल्स खाए। inside a long canvas tent, canvas means rough cloth, मोम जामे का एक बड़ा सा टेंट तंबू था, उसके अंदर नूडल। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप, वो एक वर्क कैंप का हिस्सा था। इरेक्टेड रेज्ड, उभरा हुआ, बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक, एक सूखी नमक की झील के पास। द प्लेटो इज पॉक मार्क्ड विद शार्प फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स, प्लेटो हाई फ्लैट जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उबड़ खाबड़, पॉक मार्क्ड सुराखों से जो है बना हुआ, विद शार्प फ्लैट्स, और सोल्ट के जो फ्लैट्स थे वो सुराखों, जो ऊंचे ऊंचे ऊबड़ खाबड़ जगह थी, जो पठार थे वहां सुराखों पर थे। एंड ब्रैकिश लेक्स, ब्रैकिश मींस खारी झीलें, वेस्टेजेस ऑफ द टीथिस ओशियन, टीथिस सागर के जो है वेस्टेजेस, जो उसके साइंस थे, संकेत। ओशियन विच बॉर्डर तिब्बत, जो तिब्बत की सीमा पर थी। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ये सारा का सारा पहले महाद्वीपीय के टकराव से हुआ था। दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, और फिर ये आसमान की तरफ उड़ गए। ये आपका गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, ये आपकी जियोग्राफी में है, +1 में है, या आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, या तैतीस सागर क्या था, गोंडवाना लैंड का इसका भी ये हिस्सा हुआ करता था जो मैं बात कर रहा हूँ। स्काईवर्ड, दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव सेंटर, ये गतिविधियों का केंद्र था। मैन विद पिकैक्सेस, मैन विद पिकैक्सेस, पिकैक्सेस मींस कुल्हाड़ी, शॉवल्स मींस फावड़, व्यक्ति जो थे कुल्हाड़ी और फावड़ों के साथ ट्रजिंग बैक, ट्रजिंग मींस वॉकिंग बैक, वापस जा रहे थे। फोर्थ आगे, इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट्स, और उनके लंबे लंबे जो भेड़ों की उनके कोट थे। एंड सॉल्ट इंक्रस्टेड बूट्स, और सॉल्ट से जो है सने हुए, नमक से सने हुए बूट। ऑल वोर सन ग्लासेस, सभी ने चश्मे पहने हुए थे, गोगल पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर, ग्लेयर मींस चिलचिलाती धूप। इज स्टडी, लगातार। स्क्रीम, श्रृंखला ऑफ ब्लू ट्रक्स की एक श्रृंखला, और उन्होंने चश्मे पहने हुए थे और लगातार चिलचिलाती धूप के सामने इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली व्हाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, पाइल्स मींस ढेर, नमक के ढेर से वो झील जो सफेद भरी हुई थी, अनदेखे रूप से वो बाहर आई। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर तक, वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ फोर, हम होर के एक छोटे से नगर में पहुंचे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और वापस वहां पर मुख्य पूर्व पश्चिम मार्ग पर। दैट फ्लोड द ओल्ड ट्रेड रूट, जो कि पुराने ट्रेड रूट को जो एक पुराना ट्रेड व्यापार का रूट था, फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, लहासा से कश्मीर तक। डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा, डेनियल जो कि लहासा वापस आ रहा था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, उसने एक ट्रक में सवारी ली, लिफ्ट ली। सो सेतन एंड आई बीड हिम फेयरवेल आउटसाइड द टायर रिपेयर शॉप, टायर मरम्मत करने वाली दुकान के बाहर हमने उसे जो है फेयरवेल कहा, मतलब विदाई ली। वी हैड सफर्ड मींस दुख उठाया, टो पंचर्स, और झेला, मतलब वी हैड सफर्ड टो पंचर्स इन क्विक सक्सेशन हियर इट मींस वन बाय वन, हमने बड़ी जल्दी एक के बाद दूसरे 2 पंचरों को झेला। ऑन द ड्राइव, चलाने पर। डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक के नीचे। एंड सेतन वाज एगर टू हैव देम फिक्स्ड, और सेतन जो है बड़ा बेचैन था उनको फिक्स करने के लिए। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि उनके पास और कोई टायर था ही नहीं, फालतू नो स्पेयर, फालतू डिसाइजेस के अलावा। द सेकंड टायर ही हैड चेंज, दूसरा टायर भी उन्होंने बदल लिया था, हैड बीन रिप्लेस कर दिया गया था बाय वन, उस एक के साथ। दैट वाज एज स्मूथ एज माय बोल्ड हेड, और वो इतना चिकना था, स्मूथ मीन चिकना था, जैसे मेरा गंजा सिर, बोल्ड मीन गंजा, हेड सिर। और वाज ए ग्रीन, और जो है एक बहुत ही डल, नीरस, मिजरेबल, दयनीय, शोचनीय प्लेस स्थान था। देयर वाज नो वेजिटेशन, वहां पर कोई वनस्पति नहीं थी। व्हाटसोएवर, जो कुछ भी, जस्ट एंड रॉक्स, वहां पर धूल और चट्टानें थी। लिबरली, काफी। स्कैटर्ड विद इयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, सालों की एक इकट्ठे किए हुए जो कचरा था, वहां वेस्ट था, बिखरे हुए से,
which was unfortunate given that, और दुर्भाग्य रूप से दिया गया था that the town sat on the shore of lake मानसरोवर, लेक झील मानसरोवर के किनारे के ऊपर वो नगर स्थापित था. तिब्बत's most venerated statue of water. तिब्बत का venerated means सम्मानित, पानी जो तिब्बत का सबसे सम्मानित फैला हुआ वो पानी. Thank you. This is the second part. Hope so you will definitely understand each and everything. Till then, thank you. We'll see you in next week.